Hello students, good morning. Welcome back to the Bright International School. Dear students, today we will learn a wonderful story of Standard 2nd, subject English, unit number 3, and the name of the story is The Safer Boy. बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 2nd की बहुत ही खूबसूरत स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और वो स्टोरी का नाम है द सेफर्ड बॉय। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक बच्चा है और वो किसका बच्चा है? वेरी गुड। हम क्या कहते हैं उसे? भरवाड़। शेफर्ड का मतलब होता है भरवाड़। जो भेड़ और बकरियां चराते हैं उन्हें कहते हैं भरवाड़। तो यहाँ पर एक भरवाड़ का बच्चा है, उसके रिलेटेड स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो आइए चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर स्पार्कल एंड टर्न द पेज नंबर 15। बच्चों, सबसे पहले आप सभी को अपने स्पार्कल खोलनी है और उसके अंदर पेज नंबर 15 खोलना है। वहाँ पे आपको यूनिट नंबर 3 की स्टोरी देखने को मिलेगी और स्टोरी का नाम है द सेफर्ड बॉय। बच्चों, मैं पूरी स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन आपको मैं ये समझाता जाऊँगा। प्लीज़ पे अटेंशन हियर। यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आई होप you open your sparkle. Please pay attention here. I read all the story with explanation. Let's start. The Shepherd Boy. Manu was a shepherd boy. Manu भरवाड़ का लड़का था। He was very naughty. वो बहुत ही मस्तीखोर था। Naughty का मतलब होता है मस्तीखोर। He liked to play pranks. उसे मस्ती करना बहुत ही पसंद था। यहाँ पर एक वर्ड है pranks, PRANKS। उसका मतलब होता है प्रैक्टिकली मजाक करना। He took his sheep to graze in the meadows every day. वो अपने भेड़ लेके डेली ग्राउंड, meadow का मतलब होता है ग्राउंड जहाँ पे ग्रास होती है, तो अपने भेड़ों को चराने के लिए वो लेके जाता था। He had nothing to do and felt bored while the sheep grazed. तो जब तक उसके भेड़ वहाँ पे चरते थे तब तक मनु कुछ भी नहीं करता था और इसीलिए उसे ये सब बोरिंग लगता था। One day, एक दिन क्या होता है? He decided to have some fun. वो डिसाइड करता है कि आज तो कुछ मस्ती करनी है। He saw some farmers busy in their work. उसने देखा कि सामने खेतों में जो फार्मर है वो अपने काम में व्यस्त है। He suddenly started shouting. और उसने अचानक ही चिल्लाना शुरू किया, Wolf, Wolf, save me, save my sheep. और कैसे चिल्लाता है? भेड़िया, भेड़िया, मुझे बचाओ, मेरे भेड़ को बचाओ। इस तरह मनु तो चिल्लाने लगा। The farmers left their work and rushed to help मनु. फार्मर अपना काम को छोड़ के मनु की हेल्प करने के लिए वो दौड़े चले आते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है रश्ड, RUSHED। उसका मतलब होता है कि जल्दी से दौड़ के जाना। But Manu laughed at them and said that he had just fooled them. लेकिन मनु उन पे हंसता है और कहता है मैंने आप लोगों को मूर्ख बनाया। The farmers got angry. सभी खेडूत जो फार्मर थे वो गुस्से हुए। They went back to their field. वो अपने अपने खेतों में वापस चले गए। मनु played this trick twice and thrice. मनु ने ये ट्रिक 2 से 3 बार ऐसे ही उसने मजाक किया। 2 से 3 बार उसने मजाक किया। Every time
द फार्मर्स केम टू हेल्प, और एवरी टाइम जो फार्मर थे वो उसकी हेल्प करने के लिए आते थे. बट नाउ, लेकिन अब क्या होता है, दे अंडरस्टूड हिज ट्रिक. अब क्या होता है, जो फार्मर होते हैं वो लोग समझ गए हैं उसकी ट्रिक कि ये तो झूठ बोलता है ना, मजाक करता है. दे डिसाइडेड नॉट टू लिसन टू हिम इन फ्यूचर. और सभी फार्मरों ने डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में, अब आगे से हम उसकी ये चिल्लाने की आवाज़ सुनेंगे नहीं और हम उसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे नहीं. दे सेड ही इज़ लायर. सब कहते हैं कि ये झूठा है. कौन झूठा है? मनु. यहाँ पर वर्ड है लायर, LIAR. उसका मतलब होता है झूठा, झूठ बोलने वाला. वन डे अ हंग्री वूफ रियली केम एंड अटैक अ sheep. अब एक दिन क्या होता है, एक भूखा भेड़िया अचानक वहां पे आ पहुंचता है और उसके भेड़ों पे अटैक करता है, हमला करता है. तो मनु वॉज अफ्रेड. मनु डर गया. अफ्रेड का मतलब डर जाना. ही शाउटेड, वूफ वूल्फ हेल्प मी, हेल्प माई शीप. और वो चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मुझे बचाओ, मेरे भेड़ को बचाओ. द फार्मर हियर्ड हिज क्राई. फार्मर ने उसके रोने की आवाज सुनी. बट नो वन केम टू हिज रेस्क्यू. लेकिन कोई भी उसे मदद करने के लिए आया नहीं. क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने पहले 2 या 3 बार उसने ऐसी मजाक की थी. इसीलिए जब सच में ऐसा हुआ तो कोई भी फार्मर उसकी मदद करने के लिए आता नहीं. द वुल्फ टूक अवे वन sheep. तो जो भेड़िया होता है वो एक भेड़ लेके चला जाता है. मनु क्राइड ऑन हिज फुलिशनेस. मनु अपनी मूर्खता पे रोने लगा. ही डिसाइडेड नॉट टू फूल पीपल एनीमोर. और उसने तभी अपने आप से वादा किया कि अब मैं लोगों को मूर्ख बनाऊंगा नहीं, किसी के साथ ऐसा मजाक करूंगा नहीं. तो बच्चों, आपको कैसी लगी स्टोरी? वेरी गुड. अब आप ये स्टोरी में से क्या सीखे? बच्चों, लाइफ में हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें झूठ बोलना चाहिए नहीं. ऑलवेज हमें सच बोलना चाहिए. तो आज आप सभी स्टूडेंट्स अपने मम्मी पापा से और मुझे प्रॉमिस करो कि आप लाइफ में कभी भी झूठ बोलोगे नहीं. I hope you understood the story properly. Thank you for attention. See you soon. Have a nice day.